तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि पहले जियान ने लिटिल फेई डॉक्टर के मजे लिए, उसके बाद लिटिल फेई डॉक्टर ने जियान के मजे लिए। जब दोनों का चुम्मा चाटी करके मन भर जाता है तो वो बाहर आ जाते, जहाँ पे सिलन जियान को बताती है कि वो 2 महीने बाद सेंटर बैंड जाएगी। तो ये सुन के जियान डिसाइड करता है कि वो 2 महीने तक अपने जो बचे हुए काम है उनको पूरा करेगा, जिसके लिए वो मैग्मा बर्ड के अंदर चला जाता है, जो कि अभी के लिए जियान को टियान जोंजे की मदद करनी है उस सोल को रिफाइन करने के लिए। जैसे जियान उस मैग्मा बर्ड के अंदर जाता है तो टियान जोंजे जियान की स्पेस टनल से बाहर आ जाती है और जियान से बोलते हैं, लड़के मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनते ही जियान उन्हें ग्रीट करता और बोलता है कि अब बस आदेश करिए, मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही टियान जोंजे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्रेम कुछ देर के लिए रेंट पे चाहिए। तो जियान भी इसके लिए झट से मान जाता है और अपनी फॉलन आर्ट फ्रेम निकाल के टियान जोंजे को दे देता है। और ये देखिए टियान जोंजे काफी ज्यादा जियान से इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि लड़के तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो और तुम्हारा दिल काफी बड़ा है। ये सुनते ही जियान शर्मा जाता है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, आप बस अपना काम स्टार्ट करिए। ये सुनते ही टियान जोंजे हमेशा हिला देते और अपनी फॉलन आर्ट फ्रेम को चारों तरफ फैला देते, जिस वजह से वहाँ पे एक केप बन जाती है और फिर एक चुटकी बजाते, जिस वजह से जियान ने जो उनकी रिंग को पहन रखा होता है उसमें काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। तभी उसमें से काफी ज्यादा इवल एनर्जी बाहर निकलती है और वो जाकर एक सोल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशन भरे हुए थे, क्योंकि ये वही इवल सोल थी जो कि पोटैटो शिवन ने बनाई थी और इसके अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। मगर जब वो सोल जियान और टियान जोंजे को देखती तो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से अपनी जान को बचा के भागने लगती। मगर तभी टियान जोंजे एक फॉलन आर्ट फ्रेम के जाल को बनाते और उस सोल को दबोच लेते उसके अंदर, और जब इवल सोल उस जाल से जाके टकराती तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती और वो जोर जोर से चिल्लाती दर्द के मारे। मगर तभी टियान जोंजे उस जाल को और भी ज्यादा छोटा करने लगते, जिस वजह से वो जाल उसको टकराने लगता है और जैसे ही फॉलन आर्ट फ्रेम का जाल उससे टकराता है तो उसकी दर्दों की चीखें और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से वो इवल सोल अपनी पूरी जी जान लगाने लगती है उस जाल से बचने के लिए। तो उसे रोकने में टियान जोंजे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती, तभी वो जियान से चिल्लाते कि लड़के जल्दी से अपनी दोई की डाल इस फॉलन आर्ट फ्रेम के अंदर। ये सुन के जियान अपनी झट से अपनी दोई की फॉलन आर्ट फ्रेम के उस जाल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो फॉलन आर्ट फ्रेम का जाल होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तभी टियान जोंजे कुछ हैंड साइन को बना लेते हैं, जिस वजह से जो जाल होता है वो एक फर्नेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि उस इवल सोल को रिफाइन करने लगता है। ये देखे तो जियान एक शॉक हो जाता है कि गोलू मोलू कितनी खतरनाक तरीके से फॉलन आर्ट फ्रेम को कंट्रोल करता है और इसने अपना मुझे नाम सही बताया था, स्काई फायर एकदम परफेक्ट है इसके लिए, क्योंकि इनकी जो फायर कंट्रोलिंग की पावर है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी टियान जोंजे बोलते हैं कि लड़के इस इवल सोल को रिफाइन करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे और साथ ही इसे मैं अपनी दम पर भी रिफाइन नहीं कर सकता, इसमें तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें बीच बीच में अपनी दुई को इस फॉलन आर्ट फ्रेम के अंदर डालना होगा। ये सुन के जर बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, मैं यहीं पर हूँ। ये सुन के टियान जोंजे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं और उस इवल सोल को रिफाइन करने लगते हैं। और यहाँ पे जियान भी एक जगह पे बैठ जाता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग से इसका डीमन पपेट के स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और उसे पढ़ने लगता है। मगर तभी थोड़ी देर बाद टियान जोंजे जियान से बोलते हुए, लड़के जल्दी से अपनी दुई डाल, इसके अंदर खाली हो गया टैंकर। ये सुन के जियान उस स्क्रॉल को स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है और दुई डालने लगता है और जब दुई डल जाती तो जियान उसी पपेट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर जियान को 3 चीजों की जरूरत थी, जिसमें से एक जियान को चाहिए एक डाउजिंग लेवल की वॉरियर की बॉडी और एक चाहिए डाउजिंग लेवल की वॉरियर की सोल, और जो लास्ट आइटम वो एक टियर 7 के मोस्टर का कोर। और अगर जियान और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट डाल सकता है अपने इच्छा अनुसार। और फिर जियान इन सभी चीजों के बारे में सोच लगता है और बोलता है कि मेरे पास एक टियर 7 की फायर मैजिकल बीस्ट का कोर तो है। और यहाँ पे सोल की बात करें तो पोटेटोटाई की सोल तो मेरे पास है, जिससे कियोन बेडूसा ने मार मार के भूत बना दिया था। और यहाँ पे एक डाउजिंग लेवल की वॉरियर की बॉडी की बात करें तो वो मेरे पास 2 है, जिसमें से एक है यूनसेन की और एक है ओल्ड डीमन गोस्ट की। और बाकी के जो छोटे मोटे चटर पुटर वाले सामान चाहिए वो तो ऑलरेडी मेरी स्पेस स्टोरेज के अंदर रखे ही रहते हैं, इस वजह से मैं इस पपेट को बहुत ही जल्दी बना सकता हूँ। मगर तभी उसे याद आ जाती है हैंगपेंग की और वो अपनी स्पेस स्टोरेज से हैंगपेंग वाली बोतल को बाहर निकाल लेता है और फिर अपनी जेट फ्लेम की सील को हटा देता है, जिस वजह से हैंगपेंग की सोल उससे बाहर आ जाती है, जो कि वहां से भगने की कोशिश करती है। मगर जिन उसे गर्दन से पकड़ लेता है और हैंगपेंग से पूछता है कि तुम्हें पता है अभी के लिए होल ऑफ सोल ने मास्टर को कहां पर छुपा के रखा है। ये सुनती है हैंगपेंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए मास्टर को बचाना चाहते हो तो तुम उन्हें बस सपनों के अंदर ही बचा सकते हो, क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारी पावर है वो होल ऑफ सोल के सामने बस एक कीड़े मकोड़े जितनी है। वो अभी के लिए जब चाहे वो तुम्हें मसल के रख देंगे और अगर तुम सच में मास्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अभी के लिए तुम्हें मुझे इज्जत पूर्वक यहाँ से छोड़ना होगा और मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा, मेरे को प्लीज बता दो, मेरे को प्लीज बता दो। उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें कुछ बताना है कि नहीं बताना है। ये सुनते कि जियान की सटक जाती है और वो हैंगपिंग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपनी जेट की बोतल के अंदर उसे घुसेड़ देता है और उसके अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम का थोड़ा सा अंश डाल देता है, जिस वजह से जो हैंगपिंग की सोल होती है वो जलने लगती है और वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलते कि मेरे प्यारे जूनियर जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे तुम इस तरीके से तड़पाना बंद करो। मगर जियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस जेट की बोतल को फिर से अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है और फिर टियान वो जुंजे को देखने लगता है जो कि अभी के लिए इवल सोल को रिफाइन कर रहे होते हैं। इस वजह से जियान डिसाइड करते कि अभी के लिए उसे कोई और चीज को रिफाइन नहीं करना चाहिए वरना जल्दबाजी के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए जियान डिसाइड करता है जैसे टियान वो जुंजे उस सोल को रिफाइन कर लेंगे उसके बाद ही वो उस पपेट को बनाना स्टार्ट करेगा। और ऐसे टियान वो जुंजे को रिफाइन करते करते सोल को 3 दिन बीत जाती है और फिर जियान भी अभी के लिए उसी फर्नेस को देख रहा होता है जहाँ पे जो इवल सोल थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो इवल एनर्जी वो पूरी तरीके से उसमें से निकल चुकी थी। तभी टियान वो जुंजे काफी तो खुश होती है, जियान से बोलते लड़के फाइनली मैंने इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया और उस फॉलन नाइट फ्रेम को जो फर्नेस होता है उसे फॉलन नाइट फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करके जियान की बॉडी में वापस डाल देते और जाकर झट से उस प्योर सोल को एब्जॉर्ब कर लेते और
फट से जियान की स्पेस स्टेशन के अंदर चली जाती है और अंदर से बोलते हुए लड़के मुझे तो नींद आ रही है इसलिए बाहर में जाता हूँ, क्योंकि इस सोल को पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। इस वजह से बेटा किसी से पंगा मत लियो, वरना खुद तो मारा ही जाएगा, साथ में मैं भी मारा जाऊंगा तेरे चक्कर में। और जिन इसका कोई रिप्लाई देता उससे पहले टियान वजन से डीप स्लीप के अंदर चले जाती है। ये देखिए जिन बोलते ये बुड्ढा तो बड़ा सुवक्कड़ आदमी है, जब देखो तब सो जाता है पैर पसार के, मगर अभी के लिए मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मुझे अपने पपेट को बनाना चाहिए। ये सोचती कि जिन इस सोच विचार में पड़ जाता है कि उसे अभी के लिए किसकी बॉडी से उस पपेट को बनाना चाहिए, जहाँ पर जियान के पास दो बॉडी है, जिसमें से एक यूनसेन की और एक ओल्ड डीमन गोस्ट की है। जहाँ पर वो यूनसेन की बॉडी को देखकर बोलते अगर मैंने इसे अपना पपेट बनाया तो फ्यूचर में जब यूनियन मुझे मिलेगी और वो जब अपने मास्टर की बॉडी को देखेगी जो कि मेरे पीछे दो मिलाते हुए फिर रही है, तो बेचारी का दिल ही टूट जाएगा और मैं उसका किसी भी कीमत पे दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा। इस वजह से वो यूनसेन की बॉडी का पपेट बनाना कैंसिल कर देता है और अपने मन में बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब मैं आपको होलोप्सोन से बचा लूंगा तो मैं आपके लिए एक ऐसी बॉडी को लेकर आऊंगा जो कि यूनसेन से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। इस नमूने की बॉडी मैं आपको नहीं दूंगा। इसलिए जियन डिसाइड करता ओल्ड डीमन गोस्ट की बॉडी से पपेट बनाना, जो कि एक डाउजोंग लेवल के 7 स्टार का वॉरियर था। जहाँ पे जियन ओल्ड डीमन गोस्ट की बॉडी को बाहर निकाल लेता और उसके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम डालकर उसे रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हो वो सारी की सारी निकल जाए। और जिन ऐसे ही करता रहता है और ओल्ड डीमन गोस्ट की जो बॉडी की सारी इंप्योरिटीज होती है वो निकल जाती है। तभी जिन उसकी चेस्ट में एक छेद कर देता है और अपनी स्पेस टंग से एक टीयर 7 के मोस्टर का कोड निकालता है और उसके चेस्ट के छेद के अंदर उसे डाल देता है। मगर तभी जन अपनी हेवनली फ्लेम से उसके सर में भी एक छेद कर देता है और अपनी स्पेस टंग से एक जेट की बोतल को निकालता है, जिसके अंदर से प्रोटेक्टाई की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और बोल रहा था कि जल्दी से मुझे जियान बाहर निकालो, नहीं तो मैं तेरा ये कर दूंगा, नहीं तो वो कर दूंगा। ये सुनने के जियान बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको आजाद कर देता हूँ। और जियान उस जेट की बोतल को खोल देता है। जैसे ही प्रोटेक्टाई की सोल बाहर निकलती है वो वहां से भागने लगती है, मगर जियान अपनी फॉलन डार्क फ्लेम से उसे दबोच लेता है। ये सुनने के प्रोटेक्टाई भड़क जाते हैं और जियान को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, जो कि जियान ने कभी सुनी भी नहीं थी। मगर जियान उसकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपनी फॉलन डार्क फ्लेम से उसकी सोल को रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से कुछ ही देर बाद जो प्रोटेक्टाई की जो सोल होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं बचे थे, ना ही कोई फीलिंग्स। तभी जन उस सोल को ओल्ड डीमन गोस्ट के सर के अंदर डाल देता है। जैसे जन उसके अंदर डालता है तभी अचानक से जो ओल्ड डीमन गोस्ट की आंखें होती है एकदम से खुल जाती है, मगर तभी जन उसके ऊपर अपनी ब्लड सील लगा देता है, जिस वजह से जो पपेट होता है वो अब जियान की सिर्फ बात मानेगा। तभी जन उससे बोलता है ओए चल 2 कदम आगे आ। ये सुनकर वो पपेट 2 कदम आगे आ जाता है, मगर जब भी वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगती है। तभी जन उसे कमांड करता और बोलता है कि जाके एक लावे में पंच मार। ये सुनकर वो पपेट उड़ती हुई जाता है और लावे में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे लावे की एकदम सुनामी आ जाती है। देखिए जन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, मगर दुख की बात ये है कि अभी के लिए इसके पास कोई भी स्पेशल तरीके की टेक्निक नहीं है। मगर वहीं पे अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो इतना ज्यादा पावरफुल कि अपने एक पंच के अंदर ही एक डाउजोंग लेवल के 1 स्टार के वॉरियर को मार सकता है, क्योंकि अभी के लिए इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो एक डाउजोंग लेवल की 5 स्टार की वॉरियर जीतती है। और फिर जन उस पपेट को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता और बोलता है आज से मैं इसे बुलाऊंगा अर्थ डीमन पपेट। और फिर खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े उपड़े पोंछता और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है हेवन सोल ब्लड बोन पिल बनाने का, जो कि एक टीयर 7 की पिल है। और ये बोलती है उस मैंगो वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जहाँ पे जियान सबसे पहले जाकर कीली से मिलता है और उसे एक लिस्ट पकड़ा देता और बोलता है इसमें जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट है वो मुझे सभी हाई क्वालिटी के चाहिए जल्द से जल्द। तो ये सुनती है कीली उसे वहां से लेके चला जाता है और फिर जियान वहां से चला जाता है फर्स्ट एडर के पास, जहाँ पर उन्हें बताता है कि मुझे एक टीयर 7 की पिल को बनाना है, इस वजह से मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए और वहाँ पे एनर्जी भी काफी ज्यादा हो। पहले तो ये सुनती फर्स्ट एडर एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक टीयर 7 की पिल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अभी के लिए जियान का टीयर लेवल देखा जाए तो वो टीयर 6 पर है, मगर वो ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानते कि जियान एकदम पागल खोपड़ी का बंदा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस वजह से वो जियान को एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पर ग्रेट एल्डर ट्रेनिंग किया करते थे और वहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो वो काफी ज्यादा है और चारों तरफ एक सील्ड, जिस वजह से वहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं। और ये सब सुन के जियान काफी खुश हो जाता है। और फिर ऐसी 2 दिन बीत जाते हैं और कीली सारे इंग्रेडिएंट लाकर जियान को दे देता है और फिर जियान उसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है। और अभी के लिए उसे यहाँ पे देखने के लिए पूरे जिनन एकेडमी के लोग आए हुए थे, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी टीयर 7 की पिल को किसी को बनाते हुए नहीं देखा है। बस इन्होंने सुना है कि जब भी टीयर 7 की पिल बनती है तब आसमान से एक लाइटनिंग होती है और ये सभी लोग उस लाइटनिंग को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तभी एक एल्डर फर्स्टर से बोलता है कि जियान ने अगर यहाँ पे टीयर 7 की पिल को बना लिया तो ये लड़का हमारी इनर एकेडमी का सबसे बेस्ट डिसाइबल होगा और साथ ही इस ब्लैक कॉन्जियन के अंदर पहला कोई ऐसा बंद होगा जिसने एक टीयर 7 की पिल को रिफाइन किया होगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी एक टीयर 7 की पिल को रिफाइन नहीं किया गया है ब्लैक कॉन्जियन के अंदर। तो इनके फर्स्ट एल्डर भी हमें से रिला देते और बोलते कि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही इंसान को देखा एक टीयर 7 की पिल को बनाते हुए। मगर वहीं पे जो जिया और लिटिल फेक डॉक्टर थी वो अभी के लिए जियान को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उन्हें पता था जब टीयर 7 की पिल बनती तो आसमान से लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग में बहुत सारे एल्केमिस्ट मारे जाते हैं। मगर वहीं पे जियान को इन सभी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ क्यून मेडुसा चल रही होती है और उसे किसी भी कीमत में क्यून मेडुसा के लिए बेस्ट क्वालिटी की पिल बनानी है। मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जियान ये पिल अपनी बेटी के लिए बना रहा है और अब आप लोग देखोगे जाओ जो कितनी खतरनाक बनने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि उसके बेस के लिए क्या क्या चीजें यूज हो रही है। और यहाँ पे जियान अपनी मैजिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेता और अपने सारे इंग्रेडिएंटों को भी बाहर निकाल लेता, जो कि 77 होते हैं, जिनमें से जो 4 इंग्रेडिएंट थे वो काफी रेयर होते हैं और जियान को उनको बहुत ही अच्छे से
से रिफाइन करना होता है। इस वजह से जियन उन चारों इंग्रेडिएंटों को एक एक करके रिफाइन करने लगता है और 2 दिन की मेहनत के बाद जियन उन चारों इंग्रेडिएंटों को रिफाइन कर लेता है। मगर तभी जियन सोचता है कि वो अपनी बेटी के लिए पिल बना रहे, इस वजह से उसे सबसे बेस्ट चीज को यूज करना चाहिए। इस वजह से वो डिसाइड करता है इस दो की कॉन्टिनेंट के सेकंड सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट का ब्लड, जो कि होता है फिनिक्स स्केलेटन का। मगर जैसी जियन उसकी एक बूंद उस कढ़ाई के अंदर डालता तो उसकी जो पावर होती है एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कढ़ाई एकदम से गर्म होने लगती है। और ये सब देखे तो जियन की भी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो कढ़ाई को ब्लास्ट कर देगा और जो सारे इंग्रेडिएंट वो भी सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसी वजह से जियन टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि लगता है ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा एंशिएंट ब्लड लाइन का है और इसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से जियन अपनी एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगाने लगता है उसे कंट्रोल करने के लिए, मगर जियान की औकात से बाहर चला जाता है वो। और इसी वजह से जियान को अब डर लगने लगता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी मदद पानी में मिलने वाली है जो भी उसने अभी तक की है। और ये सब देखे तो बाहर खड़ी हुई एल्डर भी टेंशन में आ जाते हैं और फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं हम लोग अभी के लिए जियान की कैसे मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि हम लोग फाइट में तो जियान की मदद कर सकते हैं, मगर इस चीज में हम लोग उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। मगर वहीं पे दूर खड़ा हुआ जो छोटा पैकेट होता है उसकी आंखों में एकदम से पर्पल ग्लो आ जाता है और वो जड़ से कूदते कांते उस सील्ड के अंदर घुस जाती है जहाँ पे जियान पिल को बना रहा होता है। और सब लोग जब जिया को उस सील्ड के अंदर घुसते हुए देखते तो एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या ये लड़की बिना फर्स्ट एड की मदद से उस सील्ड के अंदर कैसे घुस गई, क्योंकि वहाँ पे खड़े हुए लोगों को ये नहीं पता था कि इसके ऊपर बैरियर और सील्ड काम नहीं करती है। इसके लिए सभी चीजें एकदम बेस्ट है। और वहीं पे जिया जाके जियान के पास खड़ी हो जाती है। जब जियान जिया को देखता है और बोलता है अबे लड़की तू पागल वागल है क्या, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई खाने के लिए पिल नहीं बना रहा हूँ जो टप से यहाँ पे टपकाई, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मैं अभी के लिए जो पिल बना रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर छोटे पैकेट का मुंह खोल देता और बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि अभी के लिए तुमने जिस मैजिकल बीस्ट का ब्लड को यूज किया उसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी के लिए तुम उसे नहीं संभाल सकते, मगर मेरा ब्लड मुझसे ऐसा बोल रहा है जैसे कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसकी खड़े खड़े बैंड बजा सकती हूँ। और जब जियन ये वर्ड सुनता तो जियन एकदम से शॉक हो जाता है और जियन कुछ बोलता उससे पहले जिया अपने हाथ को काटती है और अपना ब्लड उस कढ़ाई के अंदर डाल देती। तभी जियन उससे बोलते क्या तुम्हारा सच में ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल है, इस मैजिकल बीस्ट के ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल कर पाएगा। ये सुन जो एकदम चौड़ा बोलती बिल्कुल चिंता मत करो तुम, क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस दो की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको सरपास कर पाए। और इसका एग्जांपल तुम अभी के लिए देख सकते हो जहाँ पर जो प्रेशर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है उसका। ये देखे तो जिया ने एकदम से शॉक हो जाता है और फिर जिन अपनी पिल को बनाना कंटिन्यू रखता है जहाँ पे जिया का ब्लड और उस मैजिकल बीस्ट का ब्लड जाकर उन सभी इंग्रेडिएंटों के साथ मिलने लगता है। तभी जिया बोलती है देखा ना मेरा ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल है, वो किसी की भी बैंड बजा सकता है, क्योंकि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो ये सुन के जिन बोलते हैं हाँ मेरी माँ मैं समझ गया, अभी के लिए तुम यहाँ से निकल लो। तो ये सुन के जिया भी वहां से कूदते फूनते निकल जाती है और जियान अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये छोटा पैकेट है कितना ज्यादा पावरफुल। और पे जियान को पेन रिफाइन करते करते 6 दिन बीत जाते और जियान पहुंच चुका था लास्ट स्टेज पर जहाँ पे पिल की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए लाइटनिंग होने वाली थी आसमान से। मगर इस लाइटनिंग को हम लोग देखेंगे ऑफिशियल एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमारा जाओ जाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ ये लड़की है लड़का मत समझ लेना। तो इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है वो ब्लड लाइन होती है और इस द्वीकी कॉन्टिनेंट की जो सभी पावरफुल ब्लड लाइन है वो सभी की सभी जाओ जाओ के पास है। ब्लड लाइन उसके पास, ब्लड लाइन उसके पास, फिनिक्स ब्लड लाइन उसके पास और आखिर ड्रैगन ब्लड लाइन उसके पास।